नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। कोरोना काल में किसानों ने आंदोलन और तेज करने का किया ऐलान। संसद मार्च का जल्द ही करेंगे ऐलान। भाजपा नेता पवन बेनीवाल ने छोड़ा बीजेपी का साथ, पार्टी छोड़ किसानों को दिया समर्थन। हरियाणा में कोरोना का कहर जारी, 6,842 ने पॉजिटिव, 33 की मौत। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना के खिलाफ देश की जंग अब और तेज होने जा रही है। अब 1 मई से 18 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को कोरोना का टीका लगेगा। सरकार ने टीकाकरण अभियान में ढील देते हुए राज्यों, निजी अस्पतालों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सीधे टीका निर्माताओं से खुराक खरीदने की अनुमति भी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के शीर्ष डॉक्टरों के साथ विचार मंथन के बाद यह फैसला लिया गया है। अगले महीने से शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के तहत टीका निर्माता अपनी केंद्रीय औषधि प्रयोगशालाओं से हर महीने जारी खुराकों की 50% आपूर्ति केंद्र सरकारों को देंगे और बाकी 50% आपूर्ति को वे राज्य सरकारों को तथा खुले बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे। 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली संसद कुछ जरूर करेंगे, लेकिन उनकी तारीख जल्द ही किसान मोर्चा रणनीति के साथ तय करेगा। आला नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि संसद मार्च का जो आह्वान किसानों ने किया था वह जरूर होगा, उसको टाला नहीं गया है, लेकिन उसके लिए सिर्फ किसान मोर्चा रणनीति तैयार कर रहा है और उसकी तारीख जल्द ही तय कर दी जाएगी। इस रणनीति के तहत एक तरफ तो किसान प्रतिरोध सप्ताह मनाकर सभी मोर्चे पर कोरोना का मुकाबला करने का पुख्ता इंतजाम करेंगे, तो दूसरी तरफ अगले सप्ताह से किसानों को वापस अपने मोर्चे पर आने का आह्वान भी किया गया है। लगातार बढ़ते कोरोना के मरीजों के बाद देश भर में संसाधनों की कमी के सवाल पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है और कहा है कि वे विज्ञापन पर पैसा खर्च कर रहे हैं। यदि कोई संसाधन की कमी है तो वह व्यवस्था कर ले। वहीं विज ने कहा कि जितनी भी गैर बीजेपी सरकारें हैं वे संसाधन न होने का झूठा प्रचार कर रही हैं, जबकि संसाधन उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकारों का दायित्व है। वहीं विज ने कहा कि दिल्ली में मरीजों की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिसके कारण वे हरियाणा में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे मरीजों को धक्का तो नहीं मार सकते और सभी की सुविधाओं में इलाज देने का प्रयास किया जा रहा है। हरियाणा के दादरी रोडवेज के जीएम रवीश हुड्डा को एक धमकी भरा पत्र भेजा गया है। पत्र में जीएम से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। जीएम ने पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार पत्र में 50 लाख की रंगदारी मांगी गई है और ना देने पर जीएम और उनके परिवार को दिन दिहाड़े गोलियों से भूनने की भी धमकी दी गई है। पत्र के अंत में प्रधान बिश्नोई गैंग लिखा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि यह पत्र फिरौती बिश्नोई गैंग की तरफ से मांगी गई है। जीएम को यह राशि 25 अप्रैल को मकड़ौली गांव के शमशान घाट में खड़े गैंग के गुर्गों को देने की बात कही गई है। वहीं जीएम की शिकायत पर सिटी थाना पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कलायत अनाज मंडी में किसानों की फसल के पैसे न मिलने पर व्यापारियों को बारदाना उपलब्ध न होने व गेहूं के उठान न होने पर मंगलवार को अनाज मंडी का दौरा करने पहुंचे एसडीएम वीरेंद्र ढूल को समस्याओं के बारे में अवगत करवाया गया। एसडीएम वीरेंद्र सिंह द्वारा व्यापारियों को आश्वासन तो दिया गया, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। कलायत अनाज मंडी प्रधान जितेंद्र सहारण ने सरकार व प्रशासन से अनाज मंडी में गेहूं के दौरान सीजन के दौरान आ रही समस्याओं की जाँच कर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। क्या समस्या आ रही है? समस्या है जी, एक तो अपने ये माल नहीं उठ रहे हैं, जो कट्टे पड़े हैं कई दिन से पड़े हैं, बारदाना समय में मिल रहा, 2-3 दिन हो गए तो बारदाना आ नहीं रहा बिल्कुल भी। और सारी समस्या रोटी लेकर हमारे सवेरे से और खा कर भेजना, हमारा काम कैसे चलेगा? मजदूर आदमी हमारा भरपाई कौन कराएगा इस काम की? प्रॉपर वे से सरकार के आदेशानुसार खरीद की जा रही है। आज के दिन मंगलवार का दिन है हमारा, आज खरीद की जा रही है, लेकिन कैथल जिला के अंदर हमारे बारदाने की समस्या है, जिसका निवारण हम जल्द से जल्द कर रहे हैं। हमने पश्चिम बंगाल और गुजरात में अहमदाबाद में ऑर्डर दिया हुआ है, विद इन वीक वो प्रोवाइड हो जाएंगे। जैसे ही हमारे पास बारदाना आता है हम वो आढ़तियों को बांट देंगे। देश भर के साथ हरियाणा में भी महामारी पैर पसारती जा रही है। हालांकि सरकार द्वारा महामारी की रोकथाम के लिए प्रशासन को उचित दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं और सख्ती से पालन करने के भी आदेश हुए हैं। इसी के चलते महेंद्रगढ़ में एसडीएम दिनेश ने कोविड-19 के चलते नई गाइडलाइंस जारी की हैं और उनका पालन करने की अपील की गई है। कोविड का काफी प्रकोप बढ़ता जा रहा है और दिन बाय दिन जो स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। तो
तो सरकार इस चीज़ की बड़ी माइन्यूटली से मॉनिटरिंग की जा रही है और टाइम टू टाइम जो भी गाइडलाइन है वो इशू की जा रही हैं। अब जो लेटेस्ट गाइडलाइन है उनके हिसाब से अगर आपको काम ना हो तो आपसे यही प्रार्थना होगी कि आप लोग घर से ना निकलिए, और दूसरा अगर आपको काम है तो निकले तो अपना प्रॉपर मास्क लगा के, अपने सैनिटाइज़र साथ लेके और अपना 2 गज की दूरी का जो प्रोविज़न है वो करते हुए निकलें, क्योंकि अब की बार जो ये नया वेरिएंट जो बताया जा रहा है ये पहले वाले वेरिएंट से काफ़ी ख़तरनाक है और इसमें डिटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है ये। भारतीय किसान यूनियन द्वारा कुछ किसान आज उपायुक्त कुरुक्षेत्र से मिलने पहुंचे, क्योंकि बीते दिन बीजेपी द्वारा 16, 17, 18 अप्रैल को कुछ कार्यक्रम किए गए थे जिनमें मौजूदा कोविड-19 गाइडलाइंस की संख्या से ज्यादा लोग मौजूद थे। और इसके अलावा जब कुछ किसान बीजेपी नेताओं के प्रोग्राम में विरोध करने पहुंचे थे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस लाइन में ले जाया गया और शाम को छोड़ दिया गया, जिसको लेकर वह उपायुक्त कुरुक्षेत्र से मिले। किस मामले में बात है? आज हम डीसी को अपना मौखिक रूप से हम विज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए थे कि 3 दिन हो गए, 16 तारीख को, 17 तारीख को, 18 तारीख को हम बीजेपी के खिलाफ जो यहाँ पर अम्बेडकर भवन में 2 दिन प्रोग्राम चला और 1 दिन सैनी समाज में जो प्रोग्राम चला, हमने उनको काले झंडे दिखाने के लिए वहाँ पर इकट्ठे हुए और एएसपी साहब ने हमारे को 3 दिन हमारे को पुलिस लाइन में गिरफ्तार किया। और इसके बारे में हम यहाँ पर विरोध करने के लिए डीसी साहब से मिले थे। हरियाणा विकास बीज निगम के पूर्व चेयरमैन व भाजपा नेता पवन बेनीवाल ने आज मंगलवार को भाजपा पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। सिरसा में शहीद भगत सिंह खेल स्टेडियम में किसान पक्का मोर्चा स्थल पर पहुंचकर उन्होंने किसानों को समर्थन करने की बात कही और उनके साथ पंचायत समिति के निवर्तमान चेयरमैन वीरेंद्र साहू व अन्य समर्थकों ने भी पार्टी छोड़ने की घोषणा की। भाजपा छोड़ने पर किसान नेता प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा व अन्य किसानों ने सम्मानित किया। पवन बेनीवाल ने कहा है कि पिछले कई महीनों से भाजपा में घुटन महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों की मांगों को लेकर पार्टी हाईकमान से सकारात्मक समाधान करने का अनेकों बार आग्रह किया गया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। पवन बेनीवाल ने कहा कि किसानों से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं है। हरियाणा में कोरोना से हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि प्रदेश में सभी की चिंता करना उनका फर्ज है। हरियाणा में बड़ी संख्या में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में उन्होंने फैसला लिया कि उन सभी को टीका लगाया जाएगा, साथ ही उनका कोरोना टेस्ट भी करवाया जाएगा। हरियाणा में कोरोना संक्रमण तेज गति से बढ़ रहा है। मरीजों की संख्या के साथ मौत का आंकड़ा भी तेजी से ऊपर उठ रहा है। एक दिन में अचानक से 318 गंभीर मरीजों की संख्या बढ़ने से विभाग की चिंता बढ़ गई है। विभाग के अनुसार प्रदेश में गंभीर मरीजों की संख्या अचानक से बढ़कर 852 तक पहुंच गई है। इनमें से 721 ऑक्सीजन और 131 वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। हरियाणा में 24 घंटे में 6842 संक्रमण के नए मामले सामने आए, जबकि अलग अलग जिलों में 33 मरीजों की मौत हो गई। वहीं एक्टिव केसों की संख्या 45,363 हो गई है और इसी के साथ प्रदेश में कुल मौतों का आंकड़ा 3,448 तक पहुंच गया है, जबकि 3,15,002 मरीज महामारी को मात देकर ठीक हो चुके हैं। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।